हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे। आज गोपाष्टमी है। आज गोपाष्टमी का महत्व और जानकारी और कब शुरू हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। गोपाष्टमी आज है 9 नवंबर, तिथि 8 नवंबर रात को 11:56 से शुरू हो रही है और समाप्त 9 नवंबर रात को 10:45 पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गोपाष्टमी का मुहूर्त और महत्व सुने। गोपाष्टमी मास के त्योहारों में से एक गोपाष्टमी का पर्व ब्रजमंडल में विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रजमंडल में देशी विदेशी भक्त भगवान श्री कृष्ण के गौ प्रेम को याद करते हुए गायों का पूजन करेंगे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा की गई गौचारण लीला का आयोजन करेंगे। इस अवसर पर गौशालाओं में गौ संवर्धन और संरक्षण में जुड़ी हुई गोष्ठिका में आयोजित की जाती हैं। गोपाष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़ों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गोपाष्टमी हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व रूप से मथुरा वृंदावन ब्रज क्षेत्रों का प्रसिद्ध त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता का पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन गायों की पूजा करना बहुत शुभ होता है और फलदायी होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके नीचे सभी ब्रजवासियों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ले ली थी। ब्रज क्षेत्र में 7 दिनों की निरंतर बाढ़ के बाद भगवान इंद्र का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गोपाष्टमी के दिन ही अपनी हार स्वीकार कर ली। इसलिए गोपाष्टमी का त्योहार पूरे ब्रज क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गोपाष्टमी का मुहूर्त। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को आ रहा है। तिथि 8 नवंबर रात 11:56 से शुरू होगी। दूसरे दिन 9 नवंबर रात को 10:45 पर समाप्त हो जाएगी। गोपाष्टमी की पूजा विधि और सामग्री सुनिए। गोपाष्टमी के दिन बछड़ों सहित गाय का पूजन किया जाता है। इस दिन गोपाल लग सुबह सवेरे उठकर गायों और बछड़ों का स्नान कराते हैं और उनके अंगों पर मेहंदी, रोली, हल्दी के छापे लगाते हैं। इसके बाद गायों का विशेष रूप से सजाया जाता है, पूजन किया जाता है। पूजा में धूप, दीप, पुष्प, अक्षर, चावल, रोली, गुड़ या जलेबी जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। गाय माता की आरती भी की जाती है ताकि उनकी कृपा से परिवार और समाज में सुख समृद्धि बनी रहे। गोपाष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? गोपाष्टमी के पर्व के पीछे श्री कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना छिपी है और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का गौ प्रेम प्रसिद्ध था। उनके माता पिता नंद बाबा और यशोदा माता उन्हें छोटे होने के कारण गाय चराने से रोकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि वे अपनी मित्रों के साथ जंगल में जाकर गायों को चराएं, उनके साथ खेलें। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कई बार नंद बाबा से पूछा कि वे गाय चराने कब जा सकते हैं। नंद बाबा उन्हें आश्वासन देते थे कि वे शीघ्र ही एक उपयुक्त मुहूर्त निकालेंगे। लेकिन जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जिद पकड़ी और नंद बाबा के साथ ब्राह्मण के पास मुहूर्त निकलवाने पहुंचे, तो वहां खड़े होकर कृष्ण को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि उनके सामने मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। गोपाष्टमी का पर्व कैसे शुरू हुआ, कैसे मनाना? ब्राह्मण ने नंद बाबा को बताया कि उस दिन का मुहूर्त शुभ है। यदि श्री कृष्ण को गाय चराने जाना है तो वे उसी दिन से जा सकते हैं, क्योंकि अगले 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त उपलब्ध नहीं होगा। नंद बाबा ने इसे भगवान का आदेश मानते हुए श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दी। शुभ समाचार के बाद श्री कृष्ण ने गायों को सजाना संवारना शुरू किया और माता यशोदा ने उनकी सहायता की। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ गायों को चराने जंगल चले गए। इस घटना के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। तब से लेकर आज तक यह पर्व गो प्रेम, सेवा और समर्पण के लिए प्रतीक के रूप में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है।
गोपाष्टमी पर गौ पूजन के विशेष लाभ। गोपाष्टमी पर गौ पूजन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गायों की सेवा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा गौ पूजन से पापों का नाश होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक खुशहाली लाता है। इसलिए गोपाष्टमी की पूजा और महत्व करें, सुने, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।